हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल न्यू लाइफ विद 117 में। आइए दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। और आज की इस वीडियो में मैं बात करने जा रही हूँ, जब कोई चीट करे तो क्या करे। जी हाँ, अगर किसी ने आपको चीट किया है, धोखा दिया है, तो ऐसी सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए, समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, चीटिंग एक ऐसी चीज़ है जिसके लिए कोई भी पर्सन कभी भी तैयार नहीं होता है, क्योंकि हमें पता नहीं होता है कि सामने वाला इंसान हमें कब चीट करेगा या कब से वो हमें चीट कर रहा है। तो जब हम प्यार में डूबे होते हैं, बिल्कुल अंधे हो जाते हैं, बहरे हो जाते हैं, जब हमें बोलना, दिखना, सुनना सब बंद हो जाता है ना, तो हमें कुछ भी पता नहीं चलता है। और ऐसी सिचुएशन में हमें एहसास भी नहीं होता है कि कि हमारे साथ कभी कुछ गलत भी हो सकता है, कोई हमें चीट भी कर सकता है। जिस इंसान पर हम आंख बंद करके भरोसा कर रहे हैं, वही इंसान हमें चीट भी कर सकता है। तो चीटिंग के लिए, धोखे के लिए कभी भी कोई इंसान तैयार नहीं होता है, और ना ही कभी कोई चाहता है। जो इंसान प्यार में डूबा होता है, वो कभी नहीं चाहेगा कि उसका पार्टनर उसको धोखा दे, उसको हर्ट हो, या वो उसको छोड़ के चला जाए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब ये ऐसी चीजें हो जाती है, तो हमारी जो जिंदगी है वो पूरी तरह से डगमगा जाती है। उस इंसान की पूरी जिंदगी खत्म हो जाती है जिसने ट्रस्ट किया होता है, सच्चे दिल से प्यार किया होता है, लॉयल्टी के साथ जो इंसान रहता है। जिस इंसान ने धोखा दिया, जिस इंसान ने चीट किया, वो तो अच्छे से आगे जिंदगी में बढ़ जाता है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि चीटिंग उसकी चॉइस है। ये बाय चांस नहीं, बल्कि बाय चॉइस होती है ना। लेकिन प्रॉब्लम किसको आती है? जिसकी कोई गलती नहीं है, जिसने टाइम दिया, अटेंशन दी, वैल्यू दी, है ना, इज्जत की, प्यार दिया, सब कुछ किया, प्रॉब्लम उस इंसान को आती है। और अक्सर बहुत से ऐसे लोग होते हैं, बहुत सी ऐसी स्टोरीज है जिनको आगे बढ़ने में बहुत सी प्रॉब्लम्स आती हैं। वो उस धोखे से खुद को बाहर नहीं निकाल पाते हैं, उनके लिए इतना मुश्किल हो जाता है। तो सबसे पहले तो मेरी आप सभी से यही रिक्वेस्ट है, आप किसी के साथ भी रिश्ते में हो, है ना, कभी भी किसी को धोखा मत दो, चीट मत करो। क्योंकि आप लोगों के टाइम पास के चक्कर में उस दूसरे इंसान के जो हालात खराब होते हैं ना, जो उसकी जिंदगी खराब होती है ना, वो कोई नहीं जानता। आप जिस भी मकसद से, जिस भी इंसान से बात कर रहे हैं, प्लीज इसको क्लियर कर दो। किसी को इतना भी मत तोड़ो, है ना, कि उसके पास जो है जिंदगी जीने की कोई वजह ही ना बचे। तो ये बहुत गलत चीज है, सबसे बड़ा क्राइम है किसी को धोखा देना, किसी को चीट करना। तो ऐसी स्थिति आप कभी भी किसी की लाइफ में ना लेके आओ, ठीक है। हाँ, अगर आपको कोई चीज पसंद नहीं आ रही है, वो इंसान आपको पसंद नहीं है, कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है, आप एक बार उससे बात कर लो। लेकिन ऐसे पीठ पीछे ऐसे छुरा भोंकने वाली चीज कभी मत करो। बहुत ही तकलीफ होती है, बहुत दर्द होता है। धोखा एक ऐसी चीज है कि जिंदगी निकल जाती है कुछ लोगों की, फिर भी वो उस धोखे से खुद को बाहर नहीं निकाल पाते हैं। तो ये चीज बहुत गलत है, ध्यान रखिए। जिसके साथ भी आप हो, उसको चीट मत करो, उसको धोखा मत दो, क्योंकि वो आप पे विश्वास करता है, और विश्वास ऐसे ही नहीं जीता जाता है। बहुत टाइम लगता है किसी इंसान पे विश्वास करने के लिए, ठीक है। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं, जब कोई चीट करे तो क्या करे। सबसे पहली चीज जो आपको करनी है वो ये है कि सामने वाले इंसान को मौका दो। किस चीज का मौका? बोलने का मौका दो। उससे सुनो, उसको पूछो जो उसने किया, उसके पीछे की वजह क्या है, वो सारी चीजें आप जानने की कोशिश करो। और उसके लिए ना आपको उस इंसान को बोलने का मौका देना पड़ेगा। देखिए, कभी कभी क्या होता है ना, कि जो हमें दिखता है वो सच नहीं होता है, सच कुछ और होता है। अगर कोई बाय चॉइस आपको, अपनी मर्जी से किसी ने आपको चीट किया है, सब कुछ जानते हुए अपने पूरे होशोहवास में चीट किया है, आपको पता लगेगा। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है किसी के द्वारा किसी को फंसाया जाए, उकसाया जाए, है ना। तो हमें एक बार तो अपने पार्टनर को बोलने का मौका जरूर देना चाहिए। उसकी बात को सुनो, जो उसने किया है, उसके पीछे का रीजन क्या है, वो सारी बातें आपको सुननी पड़ेगी। तो उसके लिए आप एक बार मौका दे दो, उस इंसान को मौका जरूर दो, उसको एक बारी बोलने का मौका जरूर दे दो, ठीक है। कुछ भी हुआ है, कोई भी प्रॉब्लम है, एक बारी उससे पूछो, जैसे मर्जी आपको पूछना है, कॉलिंग से पूछना है, मैसेज करके, या फिर फेस टू फेस बात करके, कि उसको पूछो कि तूने ऐसा क्यों किया, क्या रीजन है, क्या वजह है। तो एक बार आपको उसको सबसे पहले बोलने का मौका देना है और सुनना है कि प्रॉब्लम क्या थी, क्या हुआ है। और अगली चीज आपको क्या करनी है? अगली चीज आपको ये करनी है कि उस इंसान को आपने माफ करना है। अब आप बोलेंगे कि कोई हमारी जिंदगी के साथ खिलवाड़ करके चला गया और आप कह रहे हो कि उसको माफ कर दो। जी हाँ, उसको माफ करो। माफ किस चीज के लिए करना है? खुद के लिए, उसके लिए नहीं। जो उसने किया उसके लिए माफ नहीं करना है उसको। अगर माफ करना है तो खुद के लिए। मैं बताती हूँ क्यों। माफ उसको इसीलिए करना है ताकि जो आपके अंदर का बोझ है ना, जो बोझ, जिस बोझ से आप दब रहे हो कि मेरे साथ ये हुआ है, जो एंजाइटी, जो डिप्रेशन, जो स्ट्रेस आपको फील हो रहा है ना, वो सारी चीजें याद करके उस चीज के लिए आपको उसको माफ करना है कि ठीक है, ये उसका कर्म था, ये उसका नेचर था, ये उसकी नीयत थी,
जो समय रहते आपके सामने आ गई। अब आप चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते, है ना। जो उसको करना था वो उसने कर लिया। बस आप अपने मन में एक ही विचार करो कि अच्छा है, भगवान ने मुझे समय रहते बचा दिया, अभी मुझे तकलीफ हो रही है, कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम मैं इस गलत आदमी के चंगुल से तो बाहर निकला, कम से कम मैं इस गलत आदमी से तो दूर हुआ। नहीं तो अगर उसकी सच्चाई आपके सामने नहीं आती तो पूरी जिंदगी के लिए आप फंस जाते ना। और जो झूठे लोग होते हैं, जो दिखावटी लोग होते हैं ना कभी तो उनकी सच्चाई जरूर आती है सामने। तो बस आपने उस इंसान को माफ करना है अपने लिए। ये आपको उसको बताने की जरूरत नहीं, ये आपने खुद के लिए करनी है। ये चीज आपने खुद के लिए करनी है, खुद को हील करने के लिए करनी है, खुद को बेटर बनाने के लिए करना है कि भाई ठीक है, ये जो उसने किया उसकी मर्जी, उसका कर्मा, अब मुझे जो करना है वो मेरी मर्जी में, मैं अपने हिसाब से करूंगा, अपने हिसाब से करूंगी, ठीक है। और इसके बाद अगली चीज जो आपको करनी है वो है टाइम दो, खुद को टाइम दो, समय दो। कहते हैं ना कि किस्मत में जो लिखा होता है ना वही मिलता है, और वो तभी मिलता है जब उस चीज का सही समय आता है। अभी अगर आपकी जिंदगी में तकलीफ है, दुख है, कोई आपको छोड़ के गया, हर्ट करके गया है, कोई बात नहीं, खुद को समझने का टाइम दो। ऐसा नहीं होगा कि एक दिन में आप ठीक हो जाओगे। अब इतना लंबा आपका रिलेशनशिप था, रिलेशनशिप चाहे 10 दिन का हो, 15 दिन का हो, 15 साल का हो, 10 साल का हो, ठीक है, आपकी जो अटैचमेंट है ना वो किस लेवल की है, वही चीज डिसाइड करते कि आपको जो है आगे बढ़ने में कितना समय लगेगा। तो इस चीज में तो बिल्कुल भी मत रहिए कि एक दिन में सब कुछ ठीक हो जाएगा। टाइम दो खुद को, हर चीज में टाइम लगता है। तो इस चीज से आपको बाहर निकलने में भी टाइम लगेगा। ये नहीं कि आज अगर आपको बहुत तकलीफ हो रही है ना, एक दिन के लिए आप बहुत मोटिवेट हो रहे हो, दूसरे दिन वही हाल हो रहा है और इस चीज से आप फिर डिमोटिवेट हो रहे कि नहीं मुझसे हो ही नहीं रहा है, मैं कर ही नहीं पा रहा, शायद मेरी जिंदगी में ये दुख पूरी लाइफ टाइम के लिए, शायद ये दुख कभी खत्म ही नहीं होगा। ये सब चीजें आपको नहीं सोचनी है, खुद को टाइम देना है, क्योंकि हील करने में, खुद को समझने में आपको टाइम लगेगा। खुद को टाइम दो, ठीक है, चीजों को समझने की कोशिश करो। और अगली चीज जो आपको करनी है वो ये है, रियलिटी को एक्सेप्ट करो। हमारी सबसे बड़ी दिक्कत यही होती है ना, जब भी हमें कोई चीट करके जाता है, धोखा देके जाता है ना, हम उस चीज को मानना ही नहीं चाहते। मानते हैं हम, लेकिन बार बार हम उस चीज को याद करते हैं कि ऐसा हुआ है, ये हुआ है, और यही वो चीज है जो हमें प्रॉब्लम देती है आगे बढ़ने में। तो सबसे पहले ना इस रियलिटी को एक्सेप्ट कर लो, मान जाओ इस चीज को कि वो इंसान बदल गया, वो फरेबी था, वो धोखेबाज था, उसने आपके साथ गलत कर दिया। अब आप चाह कर भी इस सच्चाई को नहीं बदल सकते। जो तकलीफ आपको हो रही है, या फिर जो तकलीफ आपको उस टाइम हुई थी जब ये सारी चीजें हुई थी, उस चीज को आप नहीं बदल सकते, वो हो चुका है। तो ऐसी स्थिति में जो भी आपके इमोशंस है ना, जो भी आपका मन कर रहा है, जो कुछ भी आपके अंदर चल रहा है ना, वो सारी चीजें एक्सेप्ट करो, खुद को एक्सेप्ट करो, रियलिटी को एक्सेप्ट करो। रोना आए तो रो लो, जो आपका मन करता है कर लो। क्यों? क्योंकि अभी आपके साथ हुआ ही कुछ ऐसा है कि यहां पर आप चाह कर भी अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर सकते। आपका विश्वास टूटा है, किसी ऐसे इंसान ने आपको छोड़ दिया जिसके साथ शायद आपने अपनी पूरी जिंदगी प्लान कर दी थी, पूरी जिंदगी स्पेंड उसके साथ आपको करनी थी, लेकिन वो इंसान चला गया, उसने धोखा दे दिया। तो जो भी इस टाइम आपको फील हो रहा है ना, जितनी भी चीजें हो रही है, टूटा हुआ महसूस हो रहा है, सब खत्म हुआ महसूस हो रहा है ना, एक्सेप्ट करो, इस सच्चाई को मान लो कि ऐसा हो चुका है। बार बार अगर आप ये चीजें याद करोगे ना, उतनी ज्यादा आपको तकलीफ होगी, उतना आपको चुभेगा, वो सारी चीजें आपको चुभेगी, हर चीज आपको चुभेगी। तो ये नहीं है कि आपके साथ, सबसे पहली बात जो मैं हमेशा बोलती हूँ, ऐसी सिचुएशन जब भी किसी के साथ हो ना, कभी भी किसी के साथ हो, भगवान करे ऐसा कभी किसी के साथ ना हो, मैं तो यही चाहती हूँ कि किसी के साथ ना हो, लेकिन ना चाहते हुए भी लोग ऐसा करके जाते हैं, ठीक है। तो आपको ना सबसे पहले एक ही चीज अपने आप को समझानी है कि जो ये मेरे साथ हुआ है ना, मैं इकलौती नहीं हूं, मैं इकलौता नहीं हूं। इस दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं, बहुत से ऐसे रिलेशनशिप्स हैं जो बहुत सालों के बाद टूट गए, बहुत प्यार लॉयल्टी के बावजूद भी टूट गए, और उसके बाद भी उन लोगों ने ना अपनी जिंदगी को बेटर बनाया। क्यों? क्योंकि उन्होंने खुद को चूज किया, अपनी खुशियों को चूज किया, ठीक है। एक किताब होती है, उस किताब के अंदर सारे चैप्टर जो है हंसी के नहीं होते, कुछ चैप्टर उसमें दुख के भी आते हैं। तो बस यही समझ लो कि एक चैप्टर का एक पन्ना है ये आपकी जिंदगी का जो दुख भरा है, पूरी की पूरी किताब आपकी दुख से भरी हुई नहीं है, ठीक है। तो आप अकेले ऐसे इंसान नहीं हो जिसके साथ ये हुआ है, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके साथ ये हुआ है, लेकिन स्टिल वो आज खुश है। क्यों? क्योंकि उन्होंने खुद को चूज किया, रियलिटी को एक्सेप्ट किया और उस इंसान को माफ किया, अपने लिए माफ किया। तो इस चीज को कभी बार बार खुद को रिमाइंड मत करवाओ कि मेरे साथ ही क्यों,
ऐसा मेरे साथ ही क्यों, बहुत से लोग हैं, उनकी लॉयल्टी शायद आपसे बहुत ज्यादा होगी, उन्होंने शायद बहुत ज्यादा प्यार किया होगा। देखिए प्यार को हम माप नहीं सकते, लेकिन होता है ना कि शायद उसने बहुत कुछ किया होगा, आपसे बहुत कुछ किया होगा, बहुत ज्यादा किया होगा, लेकिन फिर भी उन लोगों को धोखा मिला। तो क्या पूरी जिंदगी अब उसी में जीना है? नहीं। अपने आप को चूज करो, खुद को चूज करो और जिंदगी में आगे बढ़ो। और इसके बाद आपको जो आखिरी चीज करनी है, जो मैं आपको बताना चाहूंगी, वो ये है कि कभी भी गलत रास्ता चूज मत करो। कुछ लोग क्या करते हैं ना, ब्रेकअप हुआ, अगले ही दिन या उसी पल वो सोचते हैं कि उस इंसान को भुलाने के लिए अब मैं किसी दूसरे इंसान का सहारा लूंगा या कुछ और ऐसी गलत चीजें करूंगा जिससे कि मैं उस इंसान को भूल जाऊं। देखिए पहले ही आपकी जिंदगी में इतना बड़ा ब्लंडर हो चुका है, अगर इसके बाद आप और मुसीबतें मोल लेना चाहते हो ना, तो इससे जो बच्ची कुची आपकी जिंदगी है ना, जो ठीक हो सकती है, जो चीजें ठीक हो सकती है, वो भी सारी खराब हो जाएगी। गलत रास्ता आपको नहीं अपनाना। ठीक है, उसने आपको धोखा दिया, उसने आपके साथ गलत किया, लेकिन बहुत सी चीजें आपकी रिलेशनशिप में ऐसी भी रही होगी ना, जिससे आपकी जिंदगी में कुछ सुधार आया होगा, बहुत सी अच्छी चीजें होगी। तो हमें जो है अपने लिए रास्ता चूज करना है, अच्छा आपको मूव ऑन करना है, गलत रास्ते पे जाके नहीं करना है, सही रास्ते पे जाके करना है। शॉर्टकट अपनाने की जरूरत नहीं है। जितना आप शॉर्टकट अपनाओगे ना, जितना आप शॉर्टकट अपनाने की कोशिश करोगे, उतना आप खुद को और मुसीबत में फंसाते जाओगे। क्योंकि ऐसी सिचुएशन में बंदे को चाहिए होता है कि नहीं, हम जल्द से जल्द इस चीज से बाहर आ जाए, बस खुद हम इस चीज से बाहर निकल जाए, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसीलिए कुछ लोग जो है एडिक्टेड हो जाते हैं नशे के। ठीक है, कुछ लोग जो है, जैसे कि मैंने बताया, वो जो है सहारा ले लेंगे कि भाई मुझे तीसरे इंसान से बात करनी, किसी और इंसान से बात करनी है, ताकि मैं जल्द से जल्द हील कर पाऊं। जबकि ये सच्चाई नहीं है, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है ना। गलत रास्ते पे जाके खुद को हील करने की कोशिश नहीं करना है, सही रास्ता चूज करो। बहुत सी सही चीजें, बहुत कुछ है आपकी जिंदगी में पॉजिटिव, जिसका सहारा लेके आप खुद को आगे तक ले जा सकते हैं, अपने फ्यूचर को आप बेटर बना सकते हैं। और एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगी, एक सलाह जो आपको मैं और देना चाहूंगी, वो ये है कि जो वो इंसान है ना जिसने आपको चीट किया, जिसने आपको धोखा दिया, उससे कम बात करो। धीरे धीरे उससे बात करना बंद करो। होता क्या है, जब कोई चीट करता है, जब कोई धोखा देता है, हमें ये होता है कि हम उस इंसान से बात करें, लड़ाई झगड़ा ही सही, कुछ भी हो, चाहे वही बातें रिपीट हो, लेकिन हमको बात उससे करनी होती है। तो उस इंसान से जितना कम बात करोगे ना, जितना जल्दी आप उससे बात करना छोड़ोगे, उतना सही होगा। मैं मानती हूँ कि बहुत मुश्किल है, क्योंकि रिलेशनशिप फीलिंग्स की बात है, भावनाओं की बात है, तो एकदम से अटैचमेंट खत्म नहीं हो सकती। भले ही आपका दिल टूटा है, लेकिन कहीं ना कहीं दिल अभी भी उसी से जुड़ा हुआ है। लेकिन मेरी सलाह है आपसे कि जितनी जल्दी आप उस इंसान से बात करना कम करो, बिल्कुल खत्म करो, उतना सही होगा। क्योंकि अभी आप उस इंसान से प्यार करते तो आप उसको आसानी से माफ कर लोगे और उसकी बातों में आप आ जाओगे। अब सामने वाले इंसान का पता नहीं है, उसकी नीयत जो है अभी अभी आपके सामने आई है। अगर वो इंसान एक बार आपको धोखा दे गया, वो आपको बार बार धोखा दे सकता है। तो आज नहीं तो कल आपको जो है उस इंसान को छोड़ना पड़ेगा। तो बेटर यही है कि उससे जितनी कम बात हो आपकी, उतना सही होगा। और भगवान को धन्यवाद दो कि मुझे ऐसे इंसान से बचाया, जिसने मतलब अभी तक जितने समय में वो मेरे साथ रहा, मुझे उसने धोखे में रखा। मानो अगर पूरी जिंदगी उसके साथ बितानी पड़ती, तब क्या करते? क्या आप ऐसे इंसान के साथ अपनी जिंदगी काट पाते? नहीं, आप ऐसे इंसान के साथ अपनी जिंदगी नहीं काट पाते। तो भगवान को धन्यवाद दो कि आपको जो है भगवान ने एक गलत इंसान से बचा दिया। क्योंकि हम गलत इंसान से सही की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन भगवान को सही पता है, उसको सब कुछ पता है। इसीलिए समय रहते उसकी सच्चाई आपके सामने आ गई। जब भी कोई चीट करे, धोखा दे, तकलीफ बहुत होती है, दुख बहुत होता है। ठीक है, अपने आप को संभालो, अपने आप को पॉजिटिव रखो, खुद को स्ट्रांग बनाओ, क्योंकि यही सारी चीजें ना आपके काम आएगी। और बोलने वाले तो बोलते रहते हैं। देखिए, आप 1000 तरह के लोगों से पूछ लो, सब आपको एक ही सलाह देंगे कि आगे बढ़ जाओ, आगे बढ़ जाओ। आगे बढ़ना कैसे, करना कैसे, ये आपको खुद डिसाइड करना पड़ेगा। रास्ते मिल जाएंगे आपको, सब कुछ आपको बना बनाए मिलेगा, लेकिन चलना आपको खुद पड़ेगा। तो अगर कभी कोई चीट करके जाए ना, तो ये मत सोचना कि जिंदगी खत्म हो गई है। जिंदगी बहुत बड़ी है, बहुत कुछ है जिंदगी में, है ना। अगर एक इंसान गलत करके गया है, इसका मतलब ये नहीं कि हर इंसान गलत करके जाएगा। बहुत से लोग ऐसे जो आपकी जिंदगी को खूबसूरत बनाते हैं, खूबसूरत बनाएंगे। ऐसे मौके आपकी जिंदगी में आएगा, है ना। तो जहां आप उस इंसान को 1000 मौके दे चुके, तो खुद को भी एक मौका दो अपनी जिंदगी को संवारने का, है ना। अपनी जिंदगी में नई चीजों को आने के लिए, निमंत्रण देने के लिए खुद को एक मौका दो। अपनी जिंदगी को एक जगह रोक के मत रखो, ऐसे नहीं करना है। जिंदगी में आगे बढ़ते जाओ, आपको नई नई चीजें देखने को मिलेगी। दुनियादारी तभी तो समझ में आती है जब हम आगे बढ़ते हैं। एक जगह रुक के, एक जगह बैठ के आपको दुनिया का ज्ञान नहीं हो सकता, आपको तजुर्बा नहीं मिल सकता। कौन कैसा है, इस चीज का अनुभव आपको तब होगा जब आप
चलना स्टार्ट करोगे, जब आप लोगों को परखना स्टार्ट करोगे, लोगों को देखना स्टार्ट करोगे, आपको भिन्न भिन्न प्रकार के प्राणी मिलेंगे और आप सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि क्या ऐसे भी लोग होते हैं। और जो ये ऐसे लोग होते हैं तभी आपको प्राप्त होते हैं जब आप जिंदगी में आगे बढ़ोगे। तो कोई आए चाहे ना आए, ठीक है, कोई आपकी जिंदगी में आए चाहे आपकी जिंदगी से जाए, इस चीज से आपकी जिंदगी में कोई भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आपकी ग्रोथ नहीं रुकनी चाहिए। इस चीज को आप श्योर कर दो अपने लिए कि मेरी खुशियां, मेरी हैप्पीनेस, मेरी ग्रोथ, मेरी वैल्यू, मेरी रिस्पेक्ट किसी और के आने जाने से उस पर कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। वो चीजें स्टेबल रहनी चाहिए, बाकी कुछ भी हो जाए, बस इन सब चीजों के लिए मुझे किसी और के सामने गिड़गिड़ाना ना पड़े। तो उम्मीद करती हूँ कि आज के इस वीडियो को आपको हेल्प तो जरूर ही मिली होगी। इसी तरह का वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, कमेंट एंड शेयर भी कर दीजिए। बाकी अपना ध्यान रखिए, पॉजिटिव रहिए, खुश रहिए, जिंदगी में आगे बढ़ते जाइए। जिंदगी बहुत खूबसूरत है, ट्रस्ट में। एक बार आप जर्नी स्टार्ट तो करो, आपको जिंदगी बहुत खूबसूरत लगने लगेगी। थैंक यू सो मच गाइस।